तो इस नए एपिसोड में यहाँ पे एक आदमी हमारे एमसी से बोल रहा होता है, क्या हम कल फ़िशिंग के लिए जा सकते हैं? तो हमारा एमसी कहता है, ज़रूर। फिर वो पर्सन कहता है, चलो फिर ठीक है, वैसे भी तुम ऑफिस में बहुत बिज़ी रहते हो, चलो कुछ फ्रेश एयर लेते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है, क्या मैं इसके लिए ओवर टाइम के लिए पेड कर सकता हूँ? फिर सामने वाला पसंद करता है, कम ऑन यार, अब इस तरीके से नहीं था ये। फिर वो पर्सन कहता है, मैंने कई सारी हॉबीज़ को ट्राई किया, लेकिन फ़िशिंग जो सेटिस्फाई देता है वो कोई और हॉबीज़ में नहीं। फिर वो बंदा कहता है कि जब नेचर के साथ खेलने की बारी आती है तो यहाँ कोई रूल्स नहीं होते। वैसे तो मैं किसी को भी अपने साथ फ़िशिंग के लिए नहीं ले जाता, लेकिन मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। ऐसे तुम समझ सकते हो मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, मीन्स तुम कितने मेरे लिए ख़ास हो। ये इतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं था सर, मैं इसके लिए ओवर टाइम पे ज़रूर करूँगा। फिर हमारे आमसी की आवाज़ आती है जहाँ वो मछली पकड़ रहा होता है और कहता है, वो मैंने कुछ पकड़ा है। फिर उसके कांटे में से एक मछली निकल के आती है, एमसी ने ही पकड़ी होती है, ठीक है। फिर वो पर्सन बोल रहा होता है कि तुमने तो बहुत अच्छे से फ़िश पकड़ी है, वो भी फर्स्ट टाइम में, तुम्हें आज का स्नैक मिल गया लगता है। तुम क्या सोच रहे हो, क्या ये एक्साइटिंग नहीं है? तुम्हारी हंटिंग इंस्टिंक्ट तो अभी से जाग गई है। फिर हमारा एमसी कहता है कि आप इस हॉबी को मुझे सेल करने का ट्राई मत कीजिए, बट मुझे लगता है कि ये इतना भी बैड नहीं है। वैसे ये कौन से टाइप की फ़िश है? तो वो पर्सन कहता है, ये एक बैस है। अब लिखा यही है, अब अपन मछली कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा एमसी कहता है, आई सी, ये थोड़ी सी अगली नहीं है क्या? फिर वो पर्सन कहता है, ऐसा मत कहो, ये थोड़े प्रिटी क्यूट हैं, अगर तुम इन्हें अच्छे से देखोगे क्लोज से। हाँ 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 हाँ। फिर ये सारी चीज़ें हमारे एमसी सोच रहा होता है, जो कि अभी फ़िश बन चुका होता है। फिर सिस्टम में लिखा आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज अब आप लार्ज माउथ बैस बन चुके हैं। फिर हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो यूसिन ली हूँ, द प्रेसिडेंट ऑफ सियोंग ग्रुप, और अब मैं मछली बन गया। ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है? ये तो मौत से भी ज़्यादा बुरा है। नो, अब मैं एक मछली बन के क्या ही कर सकता हूँ? फिर स्क्रीन विंडो में एक क्वेस्ट आती है जिसमें लिखा आता है कि अगर आप लेक के रूलर बन जाते हो तो आप कोई भी एक विश पूरी कर सकते हो। फिर कई सारी विंडोज़ शो होती हैं जिसमें स्किल्स के बारे में बताया जाता है कि आप ये सीख चुके हैं, जैसे कि कंज्यूम, डेंजर सेंस। फिर एमसी मन में कहता है, नो ये नहीं हो सकता, क्या ये एक ड्रीम है? मैं प्रेसिडेंट हूँ शियोंग ग्रुप का, ये बिगेस्ट कॉरपोरेशन है नेशन की, एंड नाउ मैं एक छोटी सी मछली में हो गया हूँ, मैं एक छोटी सी मछली में कन्वर्ट हो गया हूँ। ज़रूर मैं सपना देख रहा हूँगा, ये मेरा ज़रूर कोई नाइटमेयर ही है, मुझे जागना होगा। और भाई वो अपना सर पत्थर से टकरा देता है और फिर उसे बड़ी ज़ोर की लगती है। फिर दिखाया जाता है कि उसकी कुछ एचपी कम हो गई है ना। फिर सिस्टम विंडो आती है जिसमें लिखा आता है, वार्निंग, कि आपकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। फिर वो एमसी मन में कह रहा होता है, नहीं मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, ये सही में बहुत बहुत दर्द किया है यार, मैं सही में एक मछली में ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ। अब मुझे लगता है मुझे पूरी लाइफ इसी तरह बितानी पड़ेगी। फिर दूसरी मछली कह रही होती है, ये क्या नूब हेड है इसका। फिर दूसरी मछली कह रही होती है,
कि वो एक रॉक से हिट हो गया है और लोग भी कह रहे होते हैं ये एक लूज़र है, और एक कह रहा होता है भाई मुझे तो भूख लगी है यार। फिर हमारा एमसी कहता है कि तुम लोग अपना बारे में सोचो, समझे क्या, निकलो यहाँ से। फिर और बाकी लोग कह रहे होते हैं भाई ये तो पागल है, ये लूज़र है, ये रॉक से हिट करके पगला गया है। कहता है भाई मुझे तो भूख लगी है यार। फिर हमारा एमसी कह रहा होता है क्या भाई ये जोक चल रहा है, ये कौन था जिसने मुझे एक ह्यूमन की जगह एक मछली में रिवाइव कर दिया, वो मुझसे भाई एक्सपेक्ट क्या कर रहा था। प्लीज़ अगर तुम मुझे एक न्यू लाइफ का चांस देना चाहते हो, कम से कम मुझे एक रियल चांस तो दो। फिर भाई वो मछली के सामने फिर अचानक से एक क्वेस्ट विंडो आ जाती है। फिर सिस्टम विंडो में क्वेस्ट आती है कि आपको सरवाइव करना होगा, जिसके रिवॉर्ड में मेमोरी फ्रेगमेंट जिसका एक्सपीरियंस पॉइंट 10 है वो आपको मिल जाएगा। फिर मछली भाई हमारा एमसी सोचता है क्या सेटिस्फैक्शन। और मैं अब सोच रहा हूँ कि भाई ये सारे टाइम ये विंडो ये क्या है भाई। मैं पहले बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया। ये मुझे लगता है एक वीडियो गेम की तरह है जहाँ पे मुझे रिवॉर्ड्स ऑफ़र होंगे। वेट, रिवॉर्ड? आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है कि जिसने भी मुझे ये न्यू लाइफ दी है उसने मुझे विश किया था कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। फिर वापस से वही विंडो शो होती है जहाँ लिखा होता है कि अगर आप लेक के रूलर बन जाते हैं तो आप कोई भी विश को मांग सकते हैं। फिर वो हमारा एमसी सोचता है क्या विश, इसका मतलब मैं वापस से ह्यूमन बन सकता हूँ, क्या मैं वापस से अपनी ओल्ड लाइफ में जा सकता हूँ। फिर हमारा एमसी याद कर रहा होता है जहाँ एक पर्सन कह रहा होता है कि मैं तुम पे ही बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। फिर उसके दूसरे सीन में जहाँ उसकी फैमिली दिखाई जाती है जो बोल रही होती है वेलकम होम, और एमसी सोच रहा होता है मैं वापस से अपनी फैमिली के पास जा सकता हूँ, मुझे ये सब करना ही होगा, मुझे क्वेस्ट जैसे तैसे कंप्लीट करनी ही होगी। फिर हमारे दूसरे सीन में एक बंदा कह रहा होता है कि मैंने मिस्टर कांग के साथ में 10 साल से फ़िशिंग को कर रहा हूँ और अब मैं कई सारी न्यू स्किल्स को सीख चुका हूँ। भले ही ये बहुत रेडिकुलस है लेकिन मुझे कम से कम एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। फिर हमारा एमसी कह रहा होता है मैं अभी यूशिन ली हूँ, मैं अपनी पिछली लाइफ में टॉप तक गया था, अभी भी मैं जा सकता हूँ। यस, पहले तो इस क्वेस्ट में मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल को फिल करना होगा। फिर वो देखता है कई सारे जीवों को जिनका लेवल 0 या 1 होता है। फिर हमारा एमसी डिटरमाइंड होता है कि बस रुको, थोड़ी देर और रुको, मैं वापस से टॉप में पहुंचूंगा और वापस से ह्यूमन बनूंगा। हनी, यूजू, मैं आ रहा हूँ, मैं जल्द ही घर आऊँगा। फिर वो एक इंसेक्ट या कहूँ एक जीव की ओर बढ़ता है जो वाटर फ्ली है जिसका लेवल 1 है। वो उसकी ओर बढ़ रहा होता है और ये भी कहता है कि मिस्टर कैंग मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तैयार रहना मेरे रिवेंज के लिए। और वो उस जीव को खाने ही वाला होता है कि दूसरी मछली आके उसे खा लेती है। फिर हमारा एमसी देखता है वेट अ मिनट, ये बास्टर्ड्स भी देखते हैं कि कई सारी मछलियाँ उन जीवों को खा रही होती हैं। ये तो भाई, और हमारे एमसी सोच रहा होता है ये सारे के सारे मेरा ही खाना खाए जा रहे हैं झुंड कहीं के। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है तो इस तरीके से चलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या तो खाओ या तो भूखे रहो। मुझे इन सभी से तेज तैरना होगा, तो अब ये मेरी टर्न है। फिर वो सभी को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है मैं अपने प्रे को खा के रहूँगा, यस आई कैन डू इट। फिर वो एक मछली को खा लेता है। फिर देखते हैं उसका सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो अभी भी 0 ही होता है। फिर वार्निंग आती है कि आप बहुत सारा स्टेमिना यूज़ कर चुके हैं तो आपकी मूवमेंट अब लिमिटेड होती है। फिर वो एमसी कह रहा होता है गेट आउट ऑफ माई वे,
मैं बहुत भूखा हूँ। फिर और बाकी की मछली भी एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे होती हैं, चलो साथ में खाते हैं। फिर हमारा एमसी कह रहा होता है, क्या ईट टुगेदर? तुम लोग मेरा सारा का सारा खाना खा चुके हो, अब कह रहे हो साथ में खाते हैं? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है यार कि मैं एक बंच ऑफ फिश पे गुस्सा कर रहा हूँ। ये सही में बहुत ही। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है, अगर यहाँ पे वर्क नहीं कर पा रहा हूँ मैं अच्छे से इन कॉम्पिटिशन्स के बीच में, तो मुझे दूसरी जगह को देखना चाहिए। अब यही टाइम है दूसरी लोकेशन को फाइंड करने का। फिर बाकी लोग मछलियाँ भी कह रही होती हैं, लेट्स गो टुगेदर। फिर दूसरा कह रहा होता है, आई एम हंग्री। फिर दूसरा कह रहा होता है, चलो साथ में चलो। फिर हमारा एमसी कह रहा होता है, ए मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, भागो यहाँ से, मेरे से दूर हो जाओ। फिर अचानक से एक बड़ी मछली एक दूसरी मछली को खा जाती है। ये देख के भाई हमारा एमसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो मन में कहता है कि भाई मैं तो ये भूल ही गया था कि यहाँ पे और बड़ी मछली भी होंगी। फिर साथ में कई सारी बड़ी मछलियाँ आती हैं जिनका लेवल 10 बताया जाता है। फिर वो मन में सोचता है, ह्यूमन जो है एक सुपीरियर स्पीसीज़ है सभी एनिमल किंगडम में, बट लेकिन मैं अभी फ़िश हूँ और मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मुझसे भी बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट ज़रूर यहाँ सरवाइव कर रही होंगी। या तो यहाँ पे खाओ या तो खाना बन जाओ, ऐसा वाला काम चलता है। फिर हमारे एमसी के पीछे एक बड़ी मछली पड़ी होती है। फिर ये कह रहा होता है, ये एक डॉग ईट डॉग है और फ़िश ईट फ़िश का हूँ मैं, मुझे जल्दी से इस वाटर वर्ल्ड से बाहर जाना होगा, जल्दी से बचाओ रे। फिर एक बड़ी मछली उसे खाने ही वाली होती है और हमारा एमसी कह रहा होता है, आई एम सॉरी हनी, आई एम सॉरी यूजू, मैं अब शायद नहीं आ पाऊँगा घर पर। फिर ब्लू गिल के बारे में इन्फॉर्मेशन आई होती है विंडो में, जिसके बारे में बस उसके क्या क्या है, कहाँ से आई है, बस यही है। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, काम की नहीं है ये सारी चीज़ें। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।